के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाती है, और मनवाणी के पवित्र होने से क्रिया अपने आप पवित्र हो जाती। महाराज जी हम आपको क्या कहें, ईमानदारी से आप भजन में लग जाएं तो जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी आपसे पाप नहीं होगा, स्वप्न में भी आपसे पाप का आचरण नहीं होगा। अब भजन तो करते ही नहीं, खाली बातें लंबी चौड़ी करते हैं, उससे क्या फायदा है। इसलिए भैया भगवान की शरणागति लेने के बाद मंत्र का जब तो आसन पर बैठ कर भाई नाम जप करो, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय राम 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 राम। एक दिन यहाँ वो एक राम नाम का मूल्य, वो लीला भी यहाँ जरूर दिखा देना है। अभी लीला में एक दिन आप लोग देखेंगे राम नाम का मूल्य। एक राम नाम जबरदस्ती, करमचंद धर्मचंद दो भाई थे, एक जमात के महंत जी ने ताकत पूर्वक गला दबा के जबरदस्ती राम बुलवा दिया उसके मुंह से। और उसकी महिमा क्या हुई कि इंद्र ब्रह्मा जी शंकर जी पालकी में कंधा लेके वो ठाकुर जी के नित्य धाम तक उसको ले गए और बोले राम नाम का क्या महत्व है, एक राम नाम की महिमा क्या है। भगवान बोले पहले हमारी गोद में बिठाओ बाद में बोलेंगे। ऐसे ही है कि नहीं, ठाकुर जी की गोद में बैठ गया। भैया नाम की बड़ी में खूब भजन करो। संत मलूकदास जी कहते हैं राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे, अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे। ये भोंदू बहुत पुरानो शब्द है ब्रज को। अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे, अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे। जिन तो को तन दीनो ताको ना भजन कीनो, जिन तो को तन दीनो ताको ना भजन कीनो। जन्म तो सिरानो जात लोहे के सोतावरे, जन्म तो सिरानो जात लोहे के सोतावरे। राम जी को गाय गाय राम को रिझावरे, राम जी को गाय गाय राम को रिझावरे। राम जी के चरण कमल चित्त माही लावरे, राम जी के चरण कमल चित्त माही लावरे। कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस, कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। आनंद मगन हो के राम गुण गावरे, आनंद मगन हो के राम गुण गावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे, अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे। दो हैं भैया जी, एक मंत्र जप और एक नाम जप। जब हम स्नान आदि करके तिलक धारण करके पवित्र आसन पर अंगन्यास करन्यास प्राणायाम आदि करके बैठें तो मंत्र का जप करें।
और बाकी समय चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान के नाम का जप करें। ये जप से संबंध हमारा निरंतर बना रहना चाहिए किसी भी पद्धति से। संजाप्यस्तारकाख्यः, तारकाख्यः संजाप्यः, आचार्य चरण कह रहे हैं, श्री रामानंदाचार्य भगवान। जाप्य का अर्थ होता जपने योग्य जो मंत्र है उसको जाप्य कहते हैं, और इसको एकाग्र चित्त होकर के जपना चाहिए। मंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? मंत्र शब्द की व्युत्पत्ति है मननात् त्रायत इति मंत्र। मनन करने वाले का जो त्राण माने रक्षा करे उसको मंत्र कहते हैं। तो श्री राम तारक षडक्षर मंत्र राज की चर्चा चल रही थी, यही चर्चा चल रही थी ना। तो सबसे पहले बीज में बन्नी बीज है, अग्नि बीज है, रम इति अग्नि बीजम है, और उसमें है आकार। कितने अक्षर हैं बीज में? बोलो कितने अक्षर हैं? एक है रा, एक रा में आ, और दूसरा आ, क्यों? आ और आ मिलकर होगा आ। तो कितने हो गए? एक हुआ रा रेफ, एक हुआ रेफ में आ 2, एक हुआ छोटा आ 3, और एक हुआ बड़ा आ। कितने हो गए? 4, और एक हुआ मांत पद म। कितने हो गए? ध्यान में ही बात नहीं है। बीज में 5 अक्षर हैं, आप सोच लो। ये अग्नि बीज है, तेजस तत्व है। अग्नि दाहक और प्रकाशक होती है, इसलिए श्री षडक्षर मंत्राज का जो बीजाक्षर है उस बीजाक्षर से संपूर्ण पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। और प्रकाशक, एक तो है दाहक और एक है प्रकाशक। तो संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का दाहक हो जाता है, और भगवान श्री सीताराम जी के मंगलमय स्वरूप का प्रकाशक हो जाता है। 2 काम एक साथ होते, बहुत ध्यान से सुने। 2 काम एक साथ बीज के द्वारा हो रहे हैं। एक तो संपूर्ण पाप राशि जलकर भस्म हो रही है, और दूसरा आराध्य के स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, आराध्य के स्वरूप का प्रकाश। ये 2 काम एक साथ हो जाते हैं। ये बीज है। प्रत्येक मंत्र के बीज में ही संपूर्ण मंत्र की शक्ति होती है। इसलिए षडक्षर मंत्राज में जो बीजाक्षर है उस बीजाक्षर में ही संपूर्ण शक्ति विराजमान है। ये बीज कहा जाता है। दैवोपासन निर्दिष्ट मंत्रारभ्ये उपयुज्यमानम अक्षरम बीजाक्षरम। देवोपासना में जो निर्दिष्ट मंत्र गुरु परंपरा से प्राप्त होता है उसमें जो बीज जिसमें सब कुछ निहित है, आद्यक्षर, उपयुज्यमान आद्यक्षर, उसको बीजाक्षर कहा जाता है। ये हुआ बीज का स्वरूप। अब राम शब्द से ङे प्रत्यय आया चतुर्थी के एक वचन में, राम ङे, और ङे को फिर आय हो गया तो रामाय हो गया। वो व्याकरण पढ़े लिखे लोग जानेंगे। माने राम शब्द के चतुर्थी के एक वचन में रामाय बनेगा। फिर नमः पद है, ये मंत्र का स्वरूप है। इस मंत्र में अलग अलग करके हमने बीज को बताया, तब उसमें इतने अक्षर हैं, और एक गिनो तो एक है। फिर रा मा य न म, और एक बीज का हो गया, तो कितने हो गए? 6। ये 6 अक्षर हो गए। 6 अक्षर षड रस, रस 6 प्रकार के रस होते हैं। इसका आशय क्या है भैया जी? इसका आशय ये है कि भैया तीनों लोकों में ब्रह्मांड में कहीं भी रस नहीं है। रस तो ठाकुर जी के नाम में है, और कहीं रस है ही नहीं।
रस तो केवल श्री ठाकुर जी के नाम में। षड रस, षड रस में कड़ुआ भी होता है, कसैला भी होता है, और तीता माने चटपटा भी होता है। तो भगवान के नाम में कड़ुआ, कसैला और तीता क्या है? कहते यही तो विशेष है। रसमित सुबध स्वक्षरा, उन 6 रसों में खट्टा भी होता, चटपटा भी होता, तीता भी होता, कड़ुआ भी होता, लेकिन इसमें न खट्टा है, न चटपटा है, न तीता है, न कड़ुआ है। यहाँ तो प्रत्येक अक्षर प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसमें तो भैया 6 रसों की संख्या 6 है, इस भाव से ये बात कह दी गई है। बस रसों में तो 6 रस अलग अलग हैं, पर भैया इसमें तो 6 अक्षरों में मधुराति मधुर रस है। इसमें कटु, कषाय, तिक्त ये तो सब है ही नहीं। इसमें मोक्ष काम का अर्थ होता है संसार चक्र से छूटकर श्री युगल सरकार के चरण कमलों को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त कर लेना, यही है मोक्ष का मतलब। और कोई मोक्ष काम नहीं है। संसार चक्र से हम छूट जाएं और सदा सर्वदा के लिए भगवान के चरण कमलों में प्रतिष्ठित हो जाएं। चरम मंत्र और मंत्रद्वय का चलते फिरते उठते बैठते भी जप किया जा सकता है, किंतु मंत्र राज का आसन पर बैठकर अंगन्यास करन्यास पूर्वक ही जप करना चाहिए। हमने आपको बता दिया कि बीज में कितने अक्षर हैं। एक रेफ, एक उसमें आ 2, तीसरा बड़ा आ 3, और फिर माँ र आ 3 और माँ, ये 4 अक्षर हो हैं। हाँ, तो भ्रम हो सकता है क्योंकि एक रेफ हो गया और एक रेफ के बाद आ हो गया तो 2 हो गए, एक बड़ा आ हो गया और एक माँ हो गया हल, तो 4 हो गए। 4 अक्षर, पहले 5 भूल से बताए थे, 4 अक्षर। और इसमें इसकी महिमा क्या है इसको हम आगे बताएंगे। चरम मंत्र में 32 अक्षर हैं, जिसका हमने संक्षिप्त गुरुजनों की कृपा से बताया। श्री राम तवास्मी, श्री कृष्ण तवास्मी, और 32 अक्षर का जो चरम मंत्र है ये 32 अक्षर का है। और श्रीमद् रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये ये 15 अक्षर का है, और श्रीमते रामचंद्राय नमः ये 10 अक्षर का है। तो 15 और 10 कितने हुए? 25। ये 25 अक्षर का है। श्रीमद् रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः, ये हो गया। यहीं हम आज का प्रकरण समाप्त करते हैं और कल 11वें श्लोक की चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 ये इतना दिव्य साधना का जो विषय है, इतना अद्भुत है ये, कि इसमें तमाम लोगों के जो भजन करने वाले उनकी तमाम बातें, जो उनके मन में जिज्ञासाएं, उनका भी समन होगा, और भजन का रास्ता जिसका रुक गया उसका खुल जाएगा, भजन का मार्ग खुल जाएगा। इतनी बढ़िया ये रहस्य की चीज़ें हैं।
और भगवत कृपा से ही इनका प्रकाश हो रहा है। अब हम लोग अत्यंत मधुर ब्रज लीला में प्रवेश कर रहे हैं। जिन लीलाओं का आप लोग रोज दर्शन कर रहे हैं रस लीला में, बत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात सहा स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजत